नमस्ते दोस्तों, न्यूट्री मंत्रा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। केवल एथलीट्स या बॉडी बिल्डर्स ही फिटनेस के बारे में चिंतित नहीं हैं। हम सभी फिट रहने का प्रयास करते हैं और बढ़ती जागरूकता और मीडिया के प्रभाव के कारण हम सभी अच्छा दिखना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ कसरत यानी कि एक्सरसाइज करके ऐसा कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। आहार और व्यायाम का कॉम्बिनेशन ही फिटनेस हासिल करने का एकमात्र तरीका है। ये दोनों वे दो स्तंभ हैं जिन पर हमारी फिटनेस निर्भर करती है और हमें दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। आहार या व्यायाम अकेले मन मुताबिक परिणाम नहीं दिखाएंगे। यदि आप मीडियम से हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स जैसे पोषक तत्व आवश्यक हैं। आइए देखें कैसे। अमीनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और मांसपेशियों के लिए ईंधन यानी कि फ्यूल के रूप में काम करते हैं। BCAA, आर्जिनिन, ग्लूटामिन इनमें से कुछ अमीनो एसिड्स हैं जिनके बारे में आपने अक्सर फिटनेस उद्योग में सुना होगा और अक्सर इनको मांसपेशियों के फ्यूल के रूप में भी मार्केट किया जाता है। ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स BCAA मसल प्रोटीन के एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं। नए मसल टिश्यू बनाने के लिए BCAA से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने से आपको बहुत लाभ होगा। मीट, पोल्ट्री, अंडा, दूध और दूध से बने उत्पादों को अच्छी मात्रा में शामिल करें। मांस के कम वसा वाले कट्स और कम वसा वाले डेयरी विकल्पों में से ही चुनें। फिटनेस के प्रति उत्साही लोग अगर वीगन हैं तो उनको BCAA की कमी का खतरा हो सकता है, जिससे वे अपने आहार में BCAA सप्लीमेंट्स शामिल करके दूर कर सकते हैं। आर्जिनिन हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करता है, पूरे शरीर में रक्त के प्रवाह को बेहतर करता है, शरीर में वसा के स्तर को कम कर सकता है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है और ब्लड शुगर को स्थिर रखता है। जब एक एथलीट द्वारा लिया जाता है तो यह कसरत के लिए ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है और बहुत ज़रूरी नाइट्रिक ऑक्साइड भी प्रदान करता है। परंतु रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाएं लेने वालों को आर्जिनिन से बचना चाहिए। आर्जिनिन की दैनिक खुराक के लिए डेयरी उत्पाद, चिकन, फिश, सी फूड, गेहूं, दलिया, मूंगफली, काजू, अखरोट, बादाम, कद्दू के बीज, तिल और सूरजमुखी के बीज को शामिल करें। ग्लूटामिन टिश्यू निर्माण में फायदेमंद होने के कारण ग्लूटामिन मांसपेशियों के निर्माण का समर्थन करता है। यह मांसपेशियों में डेफिनेशन और कट्स लाने में भी मदद करता है। ग्लूटामिन के आहार स्रोतों में चिकन, दूध और दूध से बने उत्पाद, कच्चा पालक, कच्चा पार्सले और पत्ता गोभी भी शामिल हैं। क्रिएटिन एंड्योरेंस और परफॉर्मेंस में सुधार के लिए एक सप्लीमेंट के रूप में लोकप्रिय है और प्रभावी भी है। लेकिन हम इस समय क्रिएटिन पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यह एक न्यूट्रिएंट की श्रेणी में नहीं आता है। अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। अधिकांश फिटनेस प्रेमियों का आहार प्रोटीन, अमीनो एसिड्स के इर्द गिर्द ही घूमता है और उनमें से अधिकांश एक ही गलती करते हैं। वे अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स को शामिल करना
भूल जाते हैं या अनदेखा कर देते हैं। अधिकांश कार्बोहाइड्रेट से परहेज करने की कोशिश करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कसरत करने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वे ऊर्जा प्रदान करते हैं और वे प्रोटीन को उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यानी कि मांसपेशियों के निर्माण के लिए बचाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में शरीर कसरत के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रोटीन का उपयोग करता है, तो मांसपेशियों के निर्माण में उनकी भूमिका में बाधा आती है। चीनी जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट के बजाय फल, अनाज आदि जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने की कोशिश करें। विटामिन और मिनरल्स समान रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे मांसपेशियों के निर्माण और मांसपेशियों में क्रैम्प्स, इंजरीज को रोकने में शामिल हैं। विटामिन ए, सी और B12 और जिंक और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। सब्जियां और फल अधिकांश विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होते हैं, जैसे पीले नारंगी फल सब्जियां विटामिन ए का अच्छा स्रोत हैं। खट्टे फल, नींबू, मौसमी, संतरा हमें विटामिन सी प्रदान करते हैं। गेहूं का चोकर, नट्स, अलसी जैसे खाद्य पदार्थ में मैग्नीशियम होता है। मूंगफली, ऑयस्टर्स में जिंक होता है। तो दोस्तों, संतुलित आहार लें और सिर्फ प्रोटीन पर ध्यान देना भूल जाएं। मांसपेशियां प्रोटीन से बनती हैं, लेकिन प्रोटीन ही मांसपेशियों के लिए एकमात्र ईंधन नहीं है। किसी भी पोषक तत्व की कमी से आप बीमार पड़ सकते हैं और बीमारी का एक दिन भी आपकी कड़ी मेहनत से अर्जित मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है। आशा करती हूँ आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। टेक केयर, बाय बाय।